जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। जैसा कि आप सबको पता है, केवीएस और एनवीएस में दोनों में वैकेंसी आई हुई है जो सीबीएसई ने निकाली है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यानी आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, उसके कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी, वो सभी डिटेल से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। और एक बात इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी कौन कौन सी वैकेंसी केवीएस में आई है, कौन कौन सी वैकेंसी एनवीएस में आई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको एसी बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की केवीएस में भी है, एनवीएस दोनों में है। प्रिंसिपल की केवीएस एंड एनवीएस दोनों में से। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट केवल और केवल केवीएस में है, ना कि एनवीएस में है। पीजीटी की पोस्टें सारी की सारी डिटेल से आपको इस नोटिफिकेशन में दी हुई है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल @एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे पड़ा है, वहाँ पे आप देख सकते हो, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टीजीटी, अब लाइब्रेरियन टीजीटी होता है ना, वो लाइब्रेरियन है ना, केवीएस में अलग से दे रखा है, लेकिन वो दोनों में टीजीटी में काउंट होता है। पीआरटी एनवीएस में होती ही नहीं है, क्योंकि एनवीएस 6 से 10 तक होता है, इसलिए कि पीआरटी की वैकेंसी केवीएस में नहीं आई है, सिर्फ और सॉरी एनवीएस में नहीं है, ये केवीएस में आई है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ, ये भी केवल केवीएस में, एनवीएस में नहीं है। फाइनेंशियल ऑफिसर, ये भी केवल केवीएस में, एनवीएस में नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर, ये केवल एनवीएस में सॉरी केवीएस में, एनवीएस में नहीं है। जूनियर ट्रांसलेटर, ये केवल केवीएस में, एनवीएस में नहीं है। तो अब शुरू करते हैं, इन सब के लिए क्या क्या स्कीम रहेगी, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट will be prepared by giving weightage of 85% and 15% to total mark obtained by the candidate in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 mark। इसका मतलब आप आराम से समझिए, इसने ये बोला है कि ये जो नीचे पोस्टें दिखी, जितनों का मैंने आपको नाम बताया है, जितनी पोस्टों का मैंने आपको नाम बताया है, वो पोस्टों का एक तो टायर 1 एग्ज़ाम होगा, जो सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है ना। यानी 10 गुना कैंडिडेट्स लेंगे उसमें, जो आपका पास हो जाएगा। उसके बाद आप टायर 2 के लिए सिलेक्ट हो गए, तो टायर 2 के 85%, यानी मान लीजिए जैसे 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और आपके नंबर आए हैं 160, तो इसका 85% ना, वो इसमें काउंट होगा टायर 2 का। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में लगेगा आपका 15%। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसका 15% यानी 15 नंबर इंटरव्यू के काउंट होंगे, और 85% आपके टायर 2 एग्जामिनेशन के काउंट होंगे। अब ऊपर वाली पोस्टों के लिए तो टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू होगा। अब नीचे जो पोस्टें दी गई है, उनके लिए टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, और स्किल टेस्ट होगा, जिसको टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं, वो होगा। टायर 1, टायर 2 और स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये ना कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और इसमें क्या कर रखा है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट, इसमें स्किल टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। केवीएस में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड दोनों की, एनवीएस में ये वैकेंसी है नहीं। बाकी जेएससी, जिसको हम बाबू बोलते हैं, एलडीसी बोलते हैं, उनकी वैकेंसी दोनों में है, ठीक है। आगे इन पोस्टों के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये SSA, ये हो गया जेएसए, सीनियर होता है ये जेएसए से, और दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं, उन्हीं में बैठते हैं। और एनवीएस में लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की है ये, एसएसए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की नहीं है। इनमें क्या है, देयर विल बी नाइदर बी इंटरव्यू और नॉट स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, हेंस द मेरिट लिस्ट ऑफ दीज पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड कैंडिडेट इन टायर 2 ओनली। यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लैब अटेंडेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनको टायर 1 तो केवल करना है पास, और टायर 2 में जितने नंबर आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा ना। यानी इसमें ना तो इंटरव्यू है और ना ही किसी प्रकार का आपका स्किल टेस्ट है, आपको सिर्फ टायर 2 के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं भी टायर 1 में क्या क्या आएगा, जो क्वालिफाई है उसके अंदर क्या क्या आएगा, वो चीज़ देख लीजिए आप। टायर 1 विल बी
qualifying examination in OMR objective test, OMR test paper, the test of all the post except multitasking staff in NVS consisting the below mentioned components will be 2 hour duration without any टाइम लिमिट ऑफ ईच पार्ट। देखो OMR बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने वाला करना है। जैसे जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क के, यानी 3 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथ्स आएगा, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, ये भी 3-3 के हो गए। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 3-3 मार्क के, ये भी 60 के हो गए। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 3-3 मार्क के, जिसमें करंट अफेयर का ज़्यादा पोर्शन रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, इसका भी 60 हो गया। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, एक तो इंग्लिश है ही है, फिक्स है भी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, ये भी 3-3 के है। और 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें आप कोई भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इसमें अंग्रेजी भी ले सकते हो आप, इसके अलावा उर्दू वगैरह दे रखी हो, जिस जिसका ऑप्शन दिया गया है ना, सारी लैंग्वेज आप ले सकते हो, उनके भी 10 क्वेश्चन आएंगे। और इन सबको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का होगा और 300 मार्क का होगा। ये सभी आपको सिर्फ पासिंग मार्क है, पास करना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मेरिट सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी। ये MTS के लिए नहीं था ऊपर वाला। MTS के लिए क्या दे रखा है, MTS के लिए NVS में जो है वो थोड़ा अलग होगा, 2 आवर का ही होगा, लेकिन उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये 20 नंबर का आएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये 40 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का ही है। लैंग्वेज को इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, और कोई दूसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी मान ले तो वो 20 की, ये भी 100 नंबर का होगा। अब देखो क्या बोला है, पार्ट 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 1 to 80 ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ टायर 1 ऑल अदर पोस्ट एंड पार्ट 1-2 ऑफ क्वेश्चन पेपर टायर 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ विल बी बाईलिंगुअल, यानी लैंग्वेज को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज आप हिंदी लो या कोई अलग लैंग्वेज लो, उस लैंग्वेज के अलावा बाईलिंगुअल आएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। और जो लास्ट वाला 2 पोर्शन है, तीसरा और चौथा, जो इंग्लिश और दूसरी आपको लैंग्वेज ले रहे हो, वो केवल उसी ही लैंग्वेज में आएगा। उन लैंग्वेज में आप क्या क्या चूज कर सकते हो, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ये सब कुछ चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है, पार्ट 5 81 to 90 पेपर ऑल अदर पोस्ट, पार्ट 3 क्वेश्चन टायर 1 ऑफ फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ पेंटेनिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट इंग्लिश विल बी ओनली इंग्लिश मीडियम। बोला है जो थर्ड पार्ट होगा, पहला और दूसरा पार्ट तो बोथ लैंग्वेज होगा, थर्ड पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और फोर्थ पार्ट जो आपने लैंग्वेज चूज की है उसी लैंग्वेज में होगा। यही चीज़ दे रखा है इसमें। आगे देखो, एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फॉर टायर 1 ऑफ पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर वाइस प्रिंसिपल विल बी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें नॉलेज टायर 1 के लिए नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आएगा। किन किन के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और PGT के लिए। PGT के लिए तो रहेगा ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और उसके अलावा एक्सेप्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट टायर 1 फॉर द TGT एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, इन सब के लिए ये ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा। यानी PGT, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, इनको तो पढ़ना है PGT लेवल का, और बाकी रहे उनको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है। ठीक है, और PRT के लिए सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल तक का पढ़ना है। एक्सेप्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट टायर 1 मल्टीटास्किंग के लिए सेकेंडरी लेवल का तक से रहेगा। यानी ये MTS वालों को 10th तक का पढ़ना है, और PRT वालों को 12वीं तक का पढ़ना है। TGT और सेकंड ग्रेड की जो जॉब होती है उन सबको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, और जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब रहती है PGT, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ऐसी इन सब के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है। कंबाइंड टायर 1 में बी कंडक्टेड फॉर द सम ऑफ द पोस्ट, हाउएवर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, सेपरेटेड पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द कंबाइंड Tier 1 examination for the post PGT, TGT and Hindi translator is conducted, and a candidate who has applied PGT, TGT, Hindi and Hindi translate appear in Tier 1. He will be placed in merit list of Tier 1 for PGT, TGT and Hindi as the person performance. ये बोला गया है, इसका मतलब ये है कि आपने PGT का भी फॉर्म भर दिया, आपने TGT का भी फॉर्म भर दिया, और आपने ट्रांसलेटर का भी फॉर्म भर दिया। अब तीनों का पेपर एक दिन हो गया, तो आपको
आपको सिस्टम कैसे करना पड़ेगा, या आप तीनों पेपर में बैठ गए तो आपका टायर 1 कैसे पास माना जाएगा, वो आपका पीजीटी टीजीटी ट्रांसलेटर तीनों में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपका टायर 1 क्लियर माना जाएगा। आगे क्या बोला है, कैंडिडेट टायर 1 से पास होने वाले कैंडिडेट टायर 2 में किस रेशियो में जाएंगे, एक पोस्ट के ऊपर 10 कैंडिडेट, यानी 10 गुना कैंडिडेट को टायर 1 से टायर 2 में पास किया जाएगा। आगे क्या बोला है, टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग होगी जो 1/3 होगी, यानी 1 मार्क कटेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत के लिए 1 मार्क्स आपका कटेगा। रिवोल्यूशन का कोई सिस्टम नहीं है, रिवोल्यूशन नहीं करवा सकते आप, जो रिजल्ट आएगा उसी को सही माना जाएगा। आगे क्या बोला, देयर विल बी सेपरेट टायर 2 ऑफ ईच टेस्ट फॉर द बाइलिंगुअल इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, हाउएवर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजी थर्ड लैंग्वेज मीडियम विल टेस्ट विल लैंग्वेज कंसर्न। इसका मतलब वही है कि टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन जो लैंग्वेज रहेगी ना आपकी, जो आपने चूज की है टीजी और पीजीटी, वो उसी लैंग्वेज में आएगा, दूसरी लैंग्वेज में नहीं आएगा। अब टायर 2 का क्या सिस्टम रहेगा, टायर 2 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, यानी ओएमआर शीट भी दी जाएगी आपको और पेन पेपर भी दिया जाएगा, जो 2.5 घंटे का होगा। कितने घंटे का, 2.5 घंटे का। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 आएंगे, डिस्क्रिप्टिव 10 आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसमें ओएमआर बेस्ड होते हैं ना, वो तो आएंगे 60 क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको लिखना होता है उसको आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे उसके, ठीक है। और मार्क्स 60 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, वो तो 60 ही, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 40, टोटल 100 नंबर का 70 मार्क्स आएंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें मार्किंग 1/4 है। टायर 1 में तो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और टायर 2 में है 1/4, यानी टायर 2 में नेगेटिव मार्किंग कम है, आपका 0.25 ही मार्क्स कटेगा, ठीक है। अब आगे देखो, देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ, इसमें भी रिवोल्यूशन का कोई वो नहीं है। इफ़ एनी मिस प्रिंटिंग, अगर किसी प्रकार की मिस प्रिंटिंग वगैरह होती है तो वो एक्सपर्ट्स वहाँ के वेरिफिकेशन करेंगे और उसका उसी के अकॉर्डिंग आपको वो बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए टायर 2 में 3 गुना कैंडिडेट को निकाला जाएगा, यानी टायर 2 में एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को निकाला जाएगा और वो जाएंगे इंटरव्यू में, और स्किल टेस्ट वाले में 5 गुना को निकाला जाएगा। इंटरव्यू के लिए 3 गुना को और स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अब स्किल टेस्ट में क्या होगा, किस किस के लिए होगी, जेएससी के लिए, केवीएस एनवीएस के लिए और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए होगी। टाइपिंग टेस्ट होगा ओनली ऑन कंप्यूटर, नेट टाइपिंग स्पीड दे रखी है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, सिर्फ क्वालिफाई करना है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, ये सब पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का होगा, इस आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं इसमें। जूनियर एनवीएस वाले में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है और उसमें 25 है, यानी एनवीएस का आसान है केवीएस से। आगे स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड टेस्ट, इसमें डिटेक्शन होगा 10 मिनट में 80 वर्ड प्रति मिनट ट्रांसक्रिप्शन, और 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी के लिए कंप्यूटर में, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा, और टाइपिंग टेस्ट भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें इंग्लिश की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है। कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, इसमें भी ये 3 चीज़ें है, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें 40 मार्क्स चाहिए आपको पास। अब आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आपको केवीएस मिलेगा या आपको एनवीएस मिलेगा। शॉर्ट तरीके में बताऊं तो ये आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फिर भी आपको डिटेल से बता देता हूँ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, द कैंडिडेट हु विल बी द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ केवीएस एंड एनवीएस सेम पोस्ट, मेरिट लिस्ट मोर देन 1 पोस्ट, यानी कोई भी कैंडिडेट यदि मेरिट लिस्ट में केवीएस वाले में भी और एनवीएस वाले में एक पोस्ट के लिए या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो उनको मैंडेटरीली सबमिट देयर प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस सेव करनी होगी भी आप केवीएस में जा रहे हो या एनवीएस, ये आपकी प्रेफरेंस मानी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन मांगी जाएगी वो, क्या बोला, विच विल बी अवेलेबल फॉर द सर्टेन नोटिस पीरियड इन द ऑनलाइन लॉगिन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट हु विल बी प्रेजेंट इन टायर 2, या इंटरव्यू में जाएंगे ना उसके बाद। द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट केवीएस एंड विल बी डन एज पर मेरिट एंड चॉइस ऑफ, आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ये मैं शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन बता देता हूँ।
उसके बाद अगर आपने एनवीएस चूज कर लिया या आपने केवीएस चूज कर लिया, उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मेरा चेंज कर दिया जाए, प्रेफरेंस चेंज कर दी जाए, तो वो मान्य नहीं होगी। आगे चॉइस नहीं किया जाएगा, उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा जो अपनी चॉइस नहीं भरेगा। द लोकेशन ऑफ पोस्टिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट केवीएस एंड एनवीएस विल बी डन बाय केवीएस एंड एनवीएस सब्सिक्वेंटली। जो बंदे केवीएस में सिलेक्टेड है उनको केवीएस लेगी और एनवीएस में सिलेक्टेड उनको कोई भी मेटिंग लिस्ट नहीं दी जाएगी, इसने ये बोला है। द मोड एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी conditions of the applicants for interview personal interaction to be noticed post shall be final and binding. However, CBSE on behalf of KVS and may change the mode of and criteria of any stage of selection whichever for the notice post no corresponding will be entered in the regard। ये बोल रहा है भी KVS और NVS के बिहाफ पे CBSE कभी भी सिलेक्शन का सिस्टम चेंज कर सकता है, जब उनके मन में आए तब भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है। The examination center of Tier 1 and Tier 2 of the post of AC और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की Tier 1 और Tier 2 एग्जाम केवल और केवल दिल्ली LCR में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। बाकी सिटी, इन सब की सिटी आपको लगभग रैंडम दी जाएगी और मोस्ट ऑफ आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस आपको होम डिस्ट्रिक्ट के PGT TGT का। और टायर सेल भी डिस्प्लेड 15 दिनों में सब कुछ रिजल्ट वगैरह दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और आगे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे जुड़े रहना। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उस पर भी आपको ये नोटिस ऐसे कैसा मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हो और इसके बारे में और अधिक जान सकते हो। और कमेंट करके बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी, कोई जानकारी लेनी हो तो आपको जरूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।